जंगल में एक खूब धूप वाला दिन था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं, जिससे जंगल की हरियाली और भी चमक उठी थी। पेड़ों पर चिड़ियां मीठा गाना गा रही थीं। उनकी चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज रहा था, मानो वे इस सुनहरे दिन का स्वागत कर रही हों। बंदर डाल से डाल पर खुशी से झूल रहे थे। उनकी मस्ती और शरारतें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे भी इस दिन का आनंद ले रहे हों। मोंटी नाम का एक छोटा हाथी नदी के पास खेल रहा था। वह अपनी सूंड से पानी में छपाक छपाक कर रहा था, जिससे पानी की बूंदें चारों ओर बिखर रही थीं। मोंटी को पानी में छपाक छपाक करना बहुत पसंद था। वह अपनी सूंड से पानी उछालता और फिर खुशी से खिलखिलाता। वह अपनी सूंड से पानी उछालता था। उसकी हरकतें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह पानी के साथ खेलते खेलते थकता ही नहीं। इससे उसे खिलखिलाहट आती थी। उसकी हंसी की आवाज जंगल में गूंज उठती थी, जिससे बाकी जानवर भी खुश हो जाते थे। अचानक मोंटी ने अपने दोस्त राजा शेर को उसे बुलाते सुना। राजा शेर की दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। मोंटी, मोंटी! राजा दहाड़ा। कहाँ हो तुम? उसकी आवाज में चिंता और प्यार दोनों झलक रहे थे। मैं यहाँ हूँ, नदी के पास, मोंटी चिल्लाया, अपनी सूंड हवा में लहराते हुए। उसकी आवाज सुनकर राजा शेर ने राहत की सांस ली और उसकी ओर बढ़ा। राजा चिंतित दिखते हुए मोंटी की ओर भागा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। मोंटी, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, राजा ने हाँफते हुए कहा। वह बोला। मोंटी ने राजा की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ राजा? क्या हुआ राजा? मोंटी ने पूछा। अब वह भी चिंतित था। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, आम का पेड़, क्या गड़बड़ है? मोंटी ने फिर से पूछा। आम का पेड़, राजा हाँफते हुए बोला। सारे पके आम बहुत ऊपर हैं, पहुंच नहीं रहे। सारे पके आम बहुत ऊपर हैं, पहुंच नहीं रहे। राजा ने निराशा से कहा, हम उन्हें नहीं तोड़ सकते। मोंटी ने भी पेड़ की ओर देखा और सिर हिलाया। मोंटी और राजा को आम खाना बहुत पसंद था। वे दोनों आम के मौसम का बेसब्री से इंतजार करते थे। ये उनका फेवरेट ट्रीट था। आम का मीठा स्वाद उन्हें बहुत भाता था। वे दोनों दुखी थे कि वे स्वादिष्ट फल तक नहीं पहुंच सकते थे। राजा और मोंटी ने एक दूसरे की ओर देखा और सोचा कि अब क्या किया जाए। मोंटी ने एक पल के लिए सोचा। वह जानता था कि समस्या का समाधान आसान नहीं होगा, लेकिन उसे अपने दोस्तों की मदद करनी थी। फिर उसका चेहरा एक आइडिया से चमक उठा। उसे एक शानदार योजना सूझी जो सबकी मदद कर सकती थी। मुझे पता है हम क्या कर सकते हैं, वह बोला। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में चमक। क्या? मुझे बताओ, राजा ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वह ध्यान से सुनने लगा, मोंटी का प्लान सुनने के लिए बेताब। वह जानता था कि मोंटी के पास हमेशा अच्छे विचार होते हैं। तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मोंटी ने कहा। उसकी योजना सरल थी लेकिन प्रभावी। फिर तुम आमों तक पहुंच सकते हो। उसने आमों की ओर इशारा किया जो ऊंचाई पर थे। राजा को लगा कि यह एक बहुत अच्छा आइडिया है। उसने मोंटी की योजना की सराहना की। वह ध्यान से मोंटी की पीठ पर चढ़ गया। उसने संतुलन बनाए रखा और मोंटी ने उसे सहारा दिया। मोंटी सीधा खड़ा हुआ और अपनी सूंड आमों की ओर बढ़ाई। उसकी सूंड ने आमों को पकड़ लिया और राजा ने खुशी से चिल्लाया। राजा ने एक पंजे से एक डाल पकड़ी और दूसरे से आमों को ध्यान से तोड़ा। उसने उन्हें मोंटी की प्रतीक्षारत सूंड में गिरा दिया। जल्द ही उन्होंने आमों का एक बड़ा ढेर इकट्ठा कर लिया। वे बहुत खुश थे। मोंटी और राजा आम के पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने मीठे ट्रीट का आनंद लिया। वे हंसे और कहानियां सुनाई, दोस्त होने पर खुश। जैसे ही उन्होंने खाया, मोंटी और राजा ने कुछ महत्वपूर्ण महसूस किया। उन्होंने सीखा कि साथ मिलकर काम करके वे किसी भी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। उन्होंने यह भी सीखा कि एक दूसरे की मदद करना हमेशा रिवॉर्डिंग होता है। उस दिन से मोंटी और राजा ने एक दूसरे और जंगल में अपने सभी दोस्तों की मदद करना जारी रखा। वे जानते थे कि दोस्ती और टीम वर्क से कुछ भी पॉसिबल है।